भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना तय हो गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख तय कर दी है। इस संदर्भ में 7 अगस्त को यानी अब से 5 दिन बाद चुनावी अधिसूचना जारी होने वाली है। चुनाव का जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और 21 अगस्त नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख रखी गई है। वहीं 22 अगस्त को स्क्रूटनी होगी और 25 अगस्त को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख रखी गई है। उसके बाद यदि आवश्यक होता है तब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। उसी शाम को मतगणना के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव पूरा हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। बहरहाल एक तरफ निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी बना दिया है, अन्य 2 पदाधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाया है, जिनके देखरेख में ये चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी है। अब सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति बनेगा कौन। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और कुछ मनोनीत सदस्य जिनकी संख्या 550 के आसपास है, वो लोग इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। उनमें यदि देखा जाए तो जो नाम चल रहे हैं उसमें वर्तमान उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह के अलावा जो नाम चल रहे हैं उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर जो कि इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें भी उपराष्ट्रपति बनाने की चर्चा शुरू हो चुकी है। ये 2 नाम हैं, एक बिहार से और एक मध्य प्रदेश से। उसके अलावा 2 महिलाओं के भी नाम भी सामने आ रहे हैं। उनमें से एक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की। जिस ढंग से उन्होंने मुलाकात की, राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि वो अभी सत्ता से बाहर है, प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात कहीं न कहीं उनकी दावेदारी को भी झलकाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा एक महिला और ऐसी है जिनको उपराष्ट्रपति बनाने के बारे में सोचा जा सकता है और वो है वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं, विश्वास पात्र हैं, सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, इसलिए इनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं की। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और रमेश बैस, ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में भी सोचा जा सकता है। डॉक्टर रमन सिंह को जहाँ पर 15 साल मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है, साथ ही वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ भी हैं और सभा को संचालन करने का उनका अनुभव बहुत गहरा है, काफी संजीदगी से उन तमाम चीजों को हैंडल करते हैं। उसके अलावा 7 बार के सांसद और 3 राज्यों में राज्यपाल रह चुके रमेश बैस का नाम भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उछाला गया है। रमेश बैस को भी उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। बहरहाल ये तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अंदरूनी मामला है कि वो किसे इस पद के योग्य समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमेशा चौंकाने वाला काम करती है, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री को बना के किया, ऐसा ही कुछ वो उपराष्ट्रपति पद के तौर पर भी कर सकती है। यदि ऐसा कुछ होता है तो कोई मुस्लिम नेता भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। 2 नाम ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की गुडबुक में हैं, जिन्हें भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है एक नया संदेश देने के लिए। और ये दोनों नामों में से एक नाम है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का, जो कि केरल में भी अपनी राज्यपाल की भूमिका को बखूबी निभा चुके हैं। कई साल पहले कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, काफी वरिष्ठ हैं, कानून के भी अच्छे जानकार हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं आरिफ मोहम्मद खान। उनके नाम की चर्चा भी निसंदेह चलेगी। और दूसरा नाम है मुस्लिम नेताओं में, वो है गुलाम नबी आजाद का। लगभग 50 साल तक कांग्रेस की राजनीति करने के बाद कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई जम्मू कश्मीर में। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके नाते रिश्ते काफी गहरे हैं, इसलिए ये माना जा रहा है जिस तरह समय समय पर भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आजाद की तारीफ करती आई है, इसलिए भारत के मुसलमानों को एक संदेश देने के लिए और अपने चौंकाने वाले फैसलों की परंपरा का निर्वहन करते हुए किसी यदि मुस्लिम नेता का नाम सामने लाती है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो ये दोनों नामों में से कोई एक नाम भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी कर रही है। हालांकि सदन में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहा जाए इनका बहुमत है, इसलिए चुनाव जीतना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं नजर आ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी वॉक ओवर देने की स्थिति में नहीं है, नहीं चाहती हो कि वॉक ओवर दें और इसलिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक सम्मानजनक चुनाव जिसमें सम्मानजनक वोटों का बंटवारा हो, उसके बाद ये निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन सब तब होगा जबकि दोनों दल अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दें। बहरहाल जब तक दोनों दल उम्मीदवारों की घोषणा करें तब तक इंतजार कीजिए। बने रहिए न्यूज T20 के साथ। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।